नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया इसके बारे में हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी जानेंगे कि मेन वर्ब क्या होती है और हम इसकी पहचान किस प्रकार से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हम प्रतिदिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक या फिर सोने के बाद तक यानी कि हम 24 घंटे यानी कि मनुष्य 24 घंटे कोई ना कोई क्रिया करता रहता है। कहने का मतलब यह है कि इंसान क्रिया के बिना रह ही नहीं सकता। इंसान क्रिया के बिना रह ही नहीं सकता। यानी कि मनुष्य 24 घंटे कोई ना कोई क्रिया अवश्य करता रहता है। यहाँ तक कि इंसान सो जाता है, उसके उपरांत भी वो क्रिया करता रहता है। जैसे सुबह से देख लेते हैं हम कि उठना, धोना, जैसे हम मुंह धोते हैं तो धोना, नहाते हैं तो नहाना, खाते हैं तो खाना, पीते हैं तो पीना, और जाते हैं तो जाना, पढ़ते हैं तो पढ़ना, लड़ते हैं तो लड़ना। यानी कि हम जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई क्रिया अवश्य होती है। सोते हैं तो सोना, भागते हैं तो भागना या दौड़ना, रात को सोते हैं तो सोने के बाद भी हम खर्राटे लेते हैं तो खर्राटे लेना, खर्राटे लेना, उबासी आती है तो उबासी लेना, खेलते हैं तो खेलना, हंसते हैं तो हंसना, रोते हैं तो रोना, इत्यादि कुछ न कुछ क्रियाएं हम करते रहते हैं। यानी कि ऐसी क्रियाएं हैं ये जो इंसान हमेशा करता रहता है। और हम इनकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे एक लाइन बता रहा हूं मैं आपको। जैसे किसी भी अंग्रेजी शब्द के मीनिंग यानी कि जो अर्थ होता है, अंग्रेजी जो स्पेलिंग होती है उसका जो अर्थ होता है, तो उसके अर्थ में यदि ना आए, ना जो ये शब्द है ना आए, तो वह मुख्य क्रिया का उदाहरण है। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको एम भी बोल सकता हूँ। तो मुख्य क्रिया का उदाहरण है वो। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया है, इसमें देखो हुटना, इसमें ना आ रहा है, धोना में ना आ रहा है, नहाना में भी ना आ रहा है, खाना में ना आ रहा है, पीना, ये देखो इन सब में ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी क्या है, ये सभी मुख्य क्रियाएं है। यानी कि मेन वर्ब है। जैसे हम एक स्पेलिंग लेते हैं इंग्लिश की, स्पेलिंग ये है कि READ, रीड, इसका अर्थ होता है पढ़ना। अब इसमें ना आया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मुख्य क्रिया का ही उदाहरण है। दूसरी बात देखिए दोस्तों कि इसमें क्या होता है
कि जो ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है जो एम बी, इनकी कोई सीमा नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है दोस्तों, लेकिन इनको आसानी, इनकी एक अपनी पहचान होती है, लेकिन इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसे पहचान सकते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया, ये इस प्रकार से। और इनकी संख्या भी असीमित होती है दोस्तों, इनकी संख्या असीमित होती है, और इसलिए हम इनको 5 रूपों में पढ़ सकते हैं। हमें पढ़ सकते हैं वो कौन कौन से रूप है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। एक साइड तो हम ले लेते हैं यहाँ पे इसको फुल फॉर्म। अब इसके हम 5 रूप ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और ये हो गई फिफ्थ फॉर्म। जैसे हमने एक इस पे फुल फॉर्म लेते हैं हम, जैसे टू गो, इसका मतलब होता है जाना। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी गो, सेकंड फॉर्म होगी इसकी वेंट, और थर्ड फॉर्म होगी इसकी दोस्तों गोन। इसकी चौथी फॉर्म के रूप में हम इसको आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगी गोइंग। और जो पांचवी फॉर्म होती है, जो ये होती है गोज, है ना। इसी प्रकार से हम एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे टू प्ले। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी प्ले, सेकंड फॉर्म होगी प्लेड, थर्ड फॉर्म भी होगी इसकी प्लेड, और फोर्थ फॉर्म भी होगी इसकी प्लेइंग, और ये हो जाएगी इसकी प्लेज। इस प्रकार से हम एक क्रिया को, जो मेन वर्ब होती है, उसको हम 5 रूपों में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो मेन वर्ब है उसके जो पार्ट है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो नई वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।